हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव फुट चेस में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी ने वीडियो का थंबनेल देख लिया है, तो आज मैं अपने बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के 1 महीने पहले क्या पढ़ा था, किस तरीके से एक अच्छी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था, मैंने क्या गलती की जो आपको नहीं करनी चाहिए, और आपको इस जर्नी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलने वाला है कि हमको किस तरीके से पढ़ने वाला है। क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी कि हमको 1 महीने में ऐसे तैयारी करें, वैसे तैयारी करें। एक्चुअल में आपको सिर्फ वही अच्छे से सिखा सकता है जो एग्जाम दे चुका हो, या फिर उसने अच्छे से लास्ट टाइम में पढ़ाई की और उसके बदौलत जो मिला हुआ हो गवर्नमेंट कॉलेज। मेरा मानना तो यही है। आज की वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की थी, आपको भी उस तरीके से करना चाहिए। और 1 महीने के कम टाइम में आप अपना अधिक से अधिक रिवीजन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है। मुझसे लगातार कमेंट बॉक्स में पूछा भी जाता है कि भैया आपने फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे की थी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो गवर्नमेंट स्कूल से हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने नीट की कभी तैयारी नहीं की, तो उनको किस तरीके से पढ़ना चाहिए जिससे उनका भी एक जो सपना है कोई अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, वो मिल सके। आज इस वीडियो में आपको सारा स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाऊंगा कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी और किस तरीके से आपको पढ़ना है जिससे आपके भी अच्छे नंबर्स आ जाएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। साथ ही मैं आपको बता दूं, मैं आपको खुद तैयारी करवाऊंगा। हमारी जो फ्री एंट्रेंस क्लासेस रहेंगी वो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, मैं थोड़ा अपने बारे में मैंने बता दिया, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से आपको अपनी जो गलतियां हैं उनको दूर करना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन में मेरे साइड में, आरयूएच एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी 1 मंथ में मैं कैसे करूँ, मतलब 1 महीने में मैं एटलीस्ट कितना पढ़ लूँ कि जिससे मुझको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। फिर आप कोई भी स्टेट से हो, राजस्थान से हो, या फिर अदर स्टेट से हो, कोई भी स्टेट से हो, तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है ना। आपको ये पूरी देखनी है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से मैंने तैयारी की थी और मैंने क्या पढ़ा था, वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना हूँ। आप देख रहे हैं मैंने क्या फॉलो किया एग्जाम से 1 मंथ पहले। देखो, एग्जाम में आप सभी को पता हो जो सिलेबस है वो 12th एनसीईआरटी सिलेबस है। मेरे टाइम पे जो सिलेबस था वो दोनों क्लासेस का आता था आपका, और उस टाइम आरबीएससी का पैटर्न भी कभी कभी आता था एनसीईआरटी के साथ साथ। पर अब आरयूएच यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने प्योर सिलेबस जारी कर देती है और उसमें सीधा लिखा है कि आपका 12th एनसीईआरटी जो टॉपिक्स है वही आएंगे आपके। जो पहले सिलेबस था, जो 12th क्लास का ओनली सिलेबस आएगा। जिस भी स्टूडेंट ने सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी, वो सिलेबस वाली वीडियो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के माध्यम से देख सकता है, जिससे उसको आसानी हो जाए। एटलीस्ट सिलेबस आपको सबसे पहले किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का देने से पहले आपको सिलेबस पता होना बेहद जरूरी है। अगर आपको सिलेबस अच्छे से पता है तो सोचिए आपकी आधी मेहनत तो यहीं पे हो जाएगी, है ना। तो स्टूडेंट, अब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, जैसा आप सभी को पता हो, आपकी 3 सब्जेक्ट्स रहने वाली हैं यहाँ पे, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। अब आपको क्या क्या करना है, देखो बायोलॉजी में आपको थ्योरी प्लस एमसीक्यू। एक चीज याद रखना, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले अगर आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जितनी ज्यादा करते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन करने से ही आपको क्वेश्चन आने का पता चलेगा कि इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि अगर आप थ्योरी थ्योरी पढ़ते जाओगे तो आपकी वो एक तरह से ऐसा रहेगा कि सिर्फ रामायण की कथा चल रही है, जो आप पढ़ रहे हो और अपनी बुक उठा के रख रहे हो। क्योंकि आपको जब तक आपको प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी जो आपने पढ़ा उससे रिगार्डिंग, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो वो टॉपिक आपका कभी क्लियर नहीं हो सकता। मेरा मानना तो यही है, अगर आप सिर्फ थ्योरी पे फोकस कर रहे हो तो। चलो, उसके बाद में जो मेन कंपटीशन की सब्जेक्ट में कभी बायोलॉजी को समझता ही नहीं था, क्योंकि बायोलॉजी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट की अच्छी होती थी। तो अब मैं, मेरा मानना तो यही था कि मैं बायोलॉजी को इतना कंपटीशन लेवल से नहीं समझता था, क्योंकि बायोलॉजी सभी सब्जेक्ट्स सभी स्टूडेंट पढ़ रहे थे। तो बायोलॉजी तो सबके नंबर कहीं ना कहीं जो नंबर रहेंगे वो अच्छे से ला के देगी। अब जो कंपटीशन की मेरे लिए सब्जेक्ट होने वाली थी वो होने वाली थी यहाँ पे फिजिक्स और हमारी केमिस्ट्री। अब जो फिजिक्स केमिस्ट्री होने वाली थी, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री का थोड़ा मेरे को था कि भाई ये फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने क्या फॉलो किया वो मैं आपको बता दूं। देखो, मैंने यहाँ पे भी थ्योरी प्लस एमसीक्यू ऑप्शन ही रखा, क्योंकि मुझको पता था कि जो आरयूएच है उसमें थ्योरी के सवाल ज्यादा आते हैं, वो भी एमसीक्यू रिलेटेड। मतलब जो आपकी थ्योरी है ना, ये थ्योरी है वो एमसीक्यू रिलेटेड। जितनी ज्यादा थ्योरी आप थ्योरी से रिलेटेड एमसीक्यू करोगे तो आपकी वो थ्योरी भी अच्छी से हो जाएगी। एक पढ़ने का बेस्ट तरीका यही रहता है कि जो आपने थ्योरी पढ़ी है उसके एमसीक्यू आप अच्छे से कर रहे हो, है ना। तो थ्योरी से एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी थी यहाँ पे मेरे को, है ना। तो ये थ्योरी से एमसीक्यू रहा था। चलिए, उसके बाद मैंने क्या क्या किया ये देखो, मैं बता रहा हूँ अभी फिजिक्स केमिस्ट्री, ये तो आपको ये दो स्टेप करनी होती है किसी भी सब्जेक्ट में, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। अब पढ़ाई यहाँ से स्टार्ट होती है। प्रीवियस पेपर जो
ट्वेल्थ क्लास के एमसीक्यू, मतलब आपको यूनिवर्सिटी के प्रीवियस पेपर जरूर करने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस पेपर से आपको एक पैटर्न पता चलता है कि आखिर प्रीवियस पेपर में जो पैटर्न फॉलो हो रहा है वो किस तरीके क्वेश्चन लेवल हो रहा है। जबकि मैंने इसमें आपकी हेल्प के लिए एक ऑलरेडी वीडियो एनालिसिस नाम से बनाया, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे सकते हैं। जितना हो सके प्रीवियस पेपर जरूर कर लेना एक बार। आपने 2 साल के तो कर लीजिए, जब से सिलेबस चेंज हुआ है वो वाले तो आप जरूर कीजिए। चलिए, अब उसके बाद जो मैंने पे डिसाइड किया था कि मेरे को अपना शेड्यूल बनाना है 30 दिन का, मैं वो किस तरीके से फॉलो करूंगा। तो 30 दिन के शेड्यूल में मैंने मॉर्निंग और नाइट हमेशा काउंट किया है ना। मैंने मॉर्निंग और नाइट काउंट की, क्योंकि जो आपका आफ्टरनून रहता था उसमें कुछ भी करो, आपकी जो भी डेली वर्क है, या फिर आप मॉर्निंग से नाइट तक का, नाइट आप सेपरेट कर दीजिए, बाकी जो आपका पूरा दिन है उसमें आप कुछ भी पढ़ो कुछ भी करो। तो मैं उसमें सिर्फ थ्योरी पढ़ता था, है ना, क्योंकि मुझे ज़्यादा थ्योरी भी आती, तो मैं सिर्फ उसमें ओनली थ्योरी पढ़ता था, थ्योरी को वेटेज देता था। क्वेश्चन नहीं करे मैंने कभी भी मॉर्निंग में। जब नाइट होती थी, मतलब शाम जो इवनिंग का टाइम होता है 8 से 9, जब भी हम फ्री होते हैं, उसमें क्या खाना खाने के बाद किसी को नींद आती है या फिर किसी को आलस आता है, यार कौन पढ़े, उसमें मैं सिर्फ एक ही चीज़ करता था, वो था क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों करता था, क्योंकि मैंने सुबह एक चैप्टर पढ़ा, अब उसके रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, मतलब पूरे दिन में मैं 3 चैप्टर पढ़ता था। एक चैप्टर केमिस्ट्री, एक चैप्टर फिजिक्स, एक चैप्टर अपना बायोलॉजी का। अब जब एक एक चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ तो तीनों टाइम में मेरा ये नहीं रहेगा। कुछ बच्चे ये गलतियां करते हैं कि वो एक साथ पूरी बायोलॉजी खत्म करने बैठ जाएंगे, एक साथ पूरी फिजिक्स खत्म करने बैठ जाएंगे, एक साथ पूरी केमिस्ट्री खत्म करने बैठ जाएंगे, तो वो सबसे बड़ी गलती रहती है। क्योंकि आप एक साथ ऐसे चीज़ों को खत्म करोगे तो आपको भी स्ट्रेस बढ़ेगा कि यार इस तरीके से तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप एक एक चैप्टर पर डे पढ़िए, जो मैं पढ़ता था। एक चैप्टर पर डे फिजिक्स का, एक पर डे चैप्टर केमिस्ट्री, और एक पर डे चैप्टर बायोलॉजी का। बायोलॉजी का है ना, तो इससे क्या रहता था, तीनों सब्जेक्ट का रिवीजन होता था, मैं पर चैप्टर के क्वेश्चन करता था, है ना। अब इसके लिए मैं आपको एक बेनिफिट बता दूं, हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है गौरव फुटिया ऑर्चेस के नाम से, अभी ऑफर है 21 से 27 तारीख तक। उसमें क्वेश्चन पैटर्न इसी तरीके से दिए गए हैं, पर चैप्टर के क्वेश्चन दिए गए हैं। हर एक चैप्टर से एक टेस्ट सीरीज में आपको 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब आपके टोटल चैप्टर है उनसे हर एक चैप्टर से 3 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। जिससे क्या रहता है कि आप अगर स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स का एक क्वेश्चन करते हो तो आपके दिमाग में भी थ्योरी बनी रहती है और आप भी उस तरीके से पढ़ते हो, तो जिससे आपके लिए बेनिफिट रहता है। अब चलिए, अब उसके साथ मैंने सेकंड नंबर पे फोकस किया था, यहाँ जो आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको कैसे मिलेंगे, वो हम हमारी यूट्यूब की जो फ्री क्लासेस रहेंगी उनमें श्योर करवाऊंगा मैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डायरेक्ट आते हैं। क्योंकि बुक्स का जो क्वेश्चन होता है वो कई बार डायरेक्ट आता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप, मैं बता रहा हूँ उस तरीके से पढ़ोगे, एक तो ये क्या है, एक तो ये आपका फिक्स रहेगा, सफिशियंट रहेगा इतना पढ़ना। क्योंकि अगर आप इतना कर लेते हो ना तो आपको ये 5,000 10,000 क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है ना। क्योंकि सारे क्वेश्चन किसी मतलब के नहीं होने वाले हैं उस टाइम पे। 5,000 10,000 क्वेश्चन करने से कोई मतलब नहीं है। अगर आप सही डायरेक्शन में 10 क्वेश्चन भी कर रहे हो ना, तो वो बहुत सफिशियंट है आपके लिए एग्जाम में सेलेक्ट के लिए। तो वो एग्जाम में आपके लिए बहुत सफिशिएंट रहेंगे अगर आप 10 क्वेश्चन भी कर रहे हैं। साथ ही एक चीज याद रखना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज्यादा नहीं होते, पर चैप्टर में 6 या 7 होते हैं। तो वो तो आपको पर डे रिवाइज करनी है ना। जब भी टाइम मिले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको अदर चैप्टर्स के भी रिवाइज करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ज्यादा डायरेक्ट उठ के आते हैं अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी करनी है तो। चलिए, उसके बाद अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही पढ़ना नहीं चाहते, या फिर ऐसे सोचते हैं कि सर हमको लास्ट टाइम के लिए कोई हिंट दे दो जिससे हम पढ़ लें। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लिख दिए हैं जो 50 से 60% कोर्सेज को कवर करते हैं। आप अगर इनको भी पढ़ लेते हो तो आराम से आपके 50-60 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल जो नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो ओवरऑल आप इन चैप्टर्स को पढ़ लोगे तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन कवर होते हैं। अगर बायोलॉजी में बात करें तो रिप्रोडक्शन, बायोटेक और इकोलॉजी, ये 3 मेजर आपकी यूनिट्स हैं। रिप्रोडक्शन में दोनों चैप्टर आ जाते हैं आपके, प्लांट रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड ह्यूमन डिजीज। बायोटेक की बात करें तो बायोटेक में आपके एनिमल हस्बेंड्री और आपके जो बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस हैं, लॉजी के जो लास्ट चैप्टर्स हैं वो, अगर आप इन 3 यूनिट को अच्छे से कर लेते हो, एक जेनेटिक्स और कर लेना साथ ही, और मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस, तो आपको कहीं ना कहीं अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब केमिस्ट्री में बहुत सारे स्टूडेंटों को दिक्कत आती है, वो बोलते हैं सर हमें ऑर्गेनिक में दिक्कत आ रही है। मैं कह रहा हूँ आप ऑर्गेनिक छोड़ दीजिए, अगर आपसे ऑर्गेनिक नहीं हो रही तो छोड़ दीजिए, क्योंकि मुश्किल से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, इतने तो आप वैसे ही गलत कर दोगे। ऑर्गेनिक्स को टाइम आप लास्ट टाइम में दीजिए, जब भी आपका एग्जाम हो ना उससे 3-4 दिन पहले ऑर्गेनिक उठा लीजिए। उससे पहले आप जो फिजिकल केमिस्ट्री और सॉलिड केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, बायोमोलिकुलर पॉलीमर,
सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और प्रश्न तनाव। अगर आप इनको भी अच्छे से पढ़ लेते हो ना, ये मेजर चैप्टर्स हैं जिनसे क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत पढ़ने में इजी होते हैं। अगर आप इनसे भी कर लेते हो तो केमिस्ट्री अच्छे से हो जाएगी, है ना। ऑर्गेनिक की आप इतना स्ट्रेस मत लो, आप 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वो भी फिनोल चैप्टर से ज्यादा आते हैं, एल्डिहाइड और आपका ईथर। जो आपका एस और पी ब्लॉक है, उसको पढ़ने के साथ आप केमिकल बॉन्डिंग जरूर पढ़ना एक बार, है ना। केमिकल बॉन्डिंग आप जो रासायनिक बंधुता नाम से चैप्टर है, वो जरूर पढ़ना, है ना, एस और पी ब्लॉक के साथ। चलिए, उसके बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ फिजिक्स की, क्योंकि फिजिक्स का जो सबसे ज्यादा बच्चों को डर रहता है वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ फिजिक्स का, है ना। फिजिक्स कैसे करनी है आपको। हमने यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी कवर कर ली, अब बात आती है हमारी फिजिक्स की। चलो, फिजिक्स के लिए आपको 4 स्टेप फॉलो करनी है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, जो भी आपके फॉर्मूले हैं वो सभी आपको याद होने चाहिए अच्छे से, क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपने देखा होगा पेपर एनालिसिस नाम की जो वीडियो बनाई थी, उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके साथ आपको थ्योरी कहाँ से पढ़नी, एनसीईआरटी प्लस आपके पास किसी भी इंस्टीट्यूट एलिन या आकाश के मॉड्यूल मिल जाए, तो उनके जो मॉड्यूल होते हैं बहुत उनमें सीधी सीधी थ्योरी दी है, तो वो पढ़ने के लिए ईजी होते हैं। तो आप थ्योरी कहाँ से पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी प्लस मॉड्यूल से आप थ्योरी अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलो, उसके बाद मैंने क्या किया था, मैं अगर आप बात करें यहाँ पे, तो आप यहाँ पे नीट और एम्स के लेवल के एमसीक्यू नहीं आते, तो आपको घबराना नहीं है। आपको सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जो आपके सब्जेक्ट एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, साथ ही एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर आप बस कुछ मत कीजिए, इतने खतरनाक क्वेश्चन नहीं करने अपन को डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने थे, क्योंकि पेपर में फॉर्मूला बेस्ड पूछता है। अगर कोई ज्यादा इंटेलिजेंसी है तो वो कर सकता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। ये एक नॉर्मल स्टूडेंट के लिए जो सच में सिलेक्शन चाहता है और जो ज्यादा मतलब इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो उसके लिए आप फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए, अब उसके बाद मैं एक आपको दे देता हूँ, आपको इनके साथ साथ ही साथ डेली आपके 20 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको करने हैं। अगर आप 20 क्वेश्चन से भी, क्योंकि अब दिमाग में एक सवाल आता है कि सर मैं कितने क्वेश्चन करूं, तो आप 20 क्वेश्चन पर चैप्टर के कीजिए। अगर आप एक दिन में 60 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप आपका जब पेपर होगा 30 डे का, अगर टाइम लेके चलें, तो आप यहाँ काउंट कर सकते हो। ये आपके एक सब्जेक्ट के हैं 600 क्वेश्चन, अगर इसमें 3 सब्जेक्ट की बात करें तो ये 1800 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। 1800 क्वेश्चन आप कर लेते हो, साथ ही आप जो टेस्ट सीरीज हम देंगे, जो आपकी प्रैक्टिस है, वो आप 250 रुपए में खरीद सकते हैं 27 तारीख तक, 1600 क्वेश्चन उसमें। तो आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन थ्योरी इतनी सफिशियंट है कि आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज श्योर मिल जाएगा। फिर भी कोई डाउट्स रहे तो मुझको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आपको मैं नंबर दे देता हूँ जहाँ से व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना है आपको टेस्ट सीरीज के लिए। वो नंबर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, 9340033488। इस तरीके से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना।